आयुषी 3.1 समझ आ गई थी ना पूरी? हेलो जी। बहुत बढ़िया। देखो 3.2 करेंगे आज। 3.2 में क्या कंडीशन है, ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको और इन पॉइंट की लोकेशन बतानी है आपको, ठीक है भाई? पहले तो करा हुआ है ना आयुषी ने? नहीं एक भैया, बार वो पहले तो मैंने हाँ क्लास अटेंड नहीं करी थी। अटेंड नहीं करी थी, वीडियो तो देख लिया करो भाई। जी भैया। देखो 3.2 एक्सरसाइज, इस चैप्टर को आज फिनिश कर लेंगे। इसमें कहा गया है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दो आप। थ्योरी मैंने पढ़ा दी आपको सारी। एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये थी कि एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी कहते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है? एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस को सॉरी एक्स एक्सिस को एब्सिसा, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। अब करो। कौन सा करना अंकल जी? फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बिल्कुल ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कहते हैं वाई एक्सिस। व्हाट इज द नेम ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय दीस टू लाइन? इन दो लाइन से भैया जो प्लेन के क्वाड्रेंट, वेरी गुड। तो इस वाले क्वाड्रेंट। पॉइंट को बोलेंगे क्वाड्रेंट। ये होगा आपका क्वाड्रेंट। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब थर्ड वाले पॉइंट को बताओ। ऑर्गिन। ओरिजिन बोला जाएगा उसको, ओरिजिन। ऑर्गिन नहीं, और मैं लिख देता हूँ हिंदी में, ओरिजिन बोलेंगे उसे, ठीक है? ये होगा इंग्लिश में ओरिजिन या ओरिजिन। ओरिजिन। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला है आपका, उसमें आपको कुछ पॉइंट्स लोकेशन दे रखी है। पॉइंट की लोकेशन जैसे एल पॉइंट है, पी पॉइंट है, डी, जी, सी, ई, एच और एम। इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। यस सर। सबसे पहले बताओ डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सर डी के 6 6, 6 2। 6 2। डी के जो कोऑर्डिनेट है वो है 6 और 2। वेरी गुड। अब एल के बताओ। भैया 5 5। 0 5। और एल के कोऑर्डिनेट होंगे बेबी 0 5। एक्स एक्सिस पे वो चला नहीं और वाई एक्सिस पे 5 चला है, 0 5।
अब बी के बताओ। फाइव टू 5 2। बिल्कुल ठीक है, लेकिन माइनस है, -5 2 एक्स एक्सिस। ये जो होते हैं ना आपके यस सर कोऑर्डिनेट, माइनस ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ये है कहानी। ठीक है, अब एम के कोऑर्डिनेट ठीक है सर बताओ। -3 0 -3 0। 0 जी भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया। एच के कोऑर्डिनेट बताओ। -5 -3 -5 -3। -3 देखो एम के जो कोऑर्डिनेट है, एम पे देखो आप एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में तो चले हो ना, तो -3, और वाई पे तो चले ही नहीं ऊपर, तो -3 0। अंकल जी एच के -5 -3 जी। इसके बाद ई के कोऑर्डिनेट बताओ आयुषी। भैया ठीक है, -5 और 3। -5 और 2। -3 -5 ई के कोऑर्डिनेट है -3 -5। पहले एक्स पे चला ना वो, यस -3 और वाई पे -5। अब जी के कोऑर्डिनेट बताओ। जी के हाँ, भैया 2 और -4। 2 -4 सी के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे। 5 -5 5 और -5। ठीक है, -5 बिल्कुल 5 और -5। बहुत बढ़िया। अब तक तो हमने बने बनाए पॉइंट के बारे में बताया, अब हमें पॉइंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पॉइंट बनाने के लिए कुछ बेसिक चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल नंबर 3 को आप ट्राई करो और स्केल उठाओ, अभी के भी ड्रॉ करो कुछ पॉइंट्स को। मैं इसका सैंपल बना के दिखा देता हूँ आपको। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनेंगे, अच्छे से बनाना। ठीक है, इन पे 1 1 सेंटीमीटर पे, जो स्केल में 1 1 सेंटीमीटर होता है, उस पे डिस्टेंस पे ऐसे ऐसे करके
सात सात आठ आठ ऊपर और सात सात आठ आठ नीचे ऐसे लगा दो डंडे, ठीक है। ये ओरिजिन है, ऐसे दिखाओ कि ये ओरिजिन है O, और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश प्रॉपरली। फिर आपको दिख रहा है कि आपका जो डेटा है सारा 1 2 3 4 5 6 मतलब छोटा ही डेटा है, तो चल जाएगा काम, 1 2 3 ऐसे करके चल जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट आप कर दो, ठीक है। ये आपने क्या चूज करा, ये है स्केल। अब पॉइंट को लोकेट कर दो। आर्यन त्रिपाठी, इतने लेट क्यों है आप? हेलो, अभी ज्वाइन नहीं हुआ। आयुषी और विभोर कंप्लीट करो थर्ड वाले एग्जांपल को फटाफट। ओके सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आर्यन इतने लेट क्यों है आज? सर नेटवर्क इश्यू था। वाईफाई वगैरह यूज करते हो? यस सर। सर उसमें वायरिंग खराब हो गई थी थोड़ी, तो आज ने। अच्छा, फाइबर लगवा रखा है क्या? यस सर। कैसी स्पीड आती है? सर 16 MB। 16 Mbps की आती है? यस बढ़िया स्पीड है 16 की, तो सही चलता होगा ना सब कुछ फिर? सर। नहीं, आज वायरिंग खराब हो गई थी तो हम हाँ मोबाइल के नेट से कर रहे थे। मतलब नॉर्मली सही चलता होगा ना उस पे, फाइबर पे मैं कह रहा हूँ। यस सर। कितना रिचार्ज होता है मंथली? सर इतना नहीं पता। अच्छा, अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर लिया पूरा का पूरा। अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड को ये टास्क दिया आपको करने के लिए, इनको बनाओ कार्टेशियन प्लेन में और फटाफट इन पॉइंट को लोकेट करो। ओके सर।
कर दिया अंकल जी। बहुत बढ़िया, एक बार व्हाट्सएप पे शेयर कर दो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। छोटे देखो यही यही है क्या? -5 सर मेरा होने वाला। हाँ जी अंकल जी। ठीक है, 0 अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को प्लॉट। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है और बहुत ज्यादा यूजफुल है ये ग्राफ का जो है आपका। एक तो 10th क्लास में यूज होगा, 10th क्लास सर में हो थर्ड गया। चैप्टर में और फोर्थ चैप्टर में। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये इसकी बारीकी एक एक चीज आपको ध्यान से समझनी है, बहुत कम काम मिलेगा आपको आज करने के लिए, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है, इसको मैं बाकी बुक से भी नहीं कराऊंगा क्योंकि जितना है बस इतना ही है इसमें, ठीक है, और उससे ज्यादा कुछ है नहीं आपके सिलेबस में। तो प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, इनको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान से देखो, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। इफ द नंबर एज पॉइंट इन कार्टेशियन, कार्टेशियन क्या है, ये उनका सरनेम था, जैसे आर्यन का त्रिपाठी, तो यहाँ पे उनका सरनेम था, वो चिपका दिया है। यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के रूप में लेना है, ठीक है। देखो ये बनाया हमने कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इस पे आपने देखा कि आपके जो नंबर है वो उनकी रेंज क्या है। रेंज का मतलब मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर को माइनस करो, यानी 7 में से 0 को माइनस करा तो 7 आ गया, मतलब बड़ी रेंज नहीं है, उसको हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। ओके सर। तो जो आप पॉइंट लोगे ना, इस तरीके से ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे ही यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6 और एक आगे हो जाएगा -7, ठीक है। अब ये देखो पॉइंट पहले वाला क्या कह रहा है आपको, पहले वाला है -3 7, यानी एक्स एक्सिस पे -3 चलो और वाई एक्सिस पे 7 चलो, ये वाला, तो इनको ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ओके ठीक है। दोनों पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट होगा -3 और 7, -3 7। ओके सर। अब दूसरा पॉइंट है 0 3.5, तो एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -3.5, तो -3.5 कहीं यहाँ होगा, ठीक है ना, -3.5 और इसको कह देंगे 0। तो एक पॉइंट तो ये हो गया और एक पॉइंट ये था हमारा, इनको लाइन को आप रफ कर सकते हो। दूसरा पॉइंट देखो -1 -3, एक्स एक्सिस पे -1, वाई एक्सिस पे -3, ये आ गया। फिर 4 4, एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 4, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे -3, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे -3, यानी कि पॉइंट होगा ये वाला, ओके ठीक है। सर। अब इन सबको ज्वाइन कर दो आप, इन सबको ज्वाइन कर दो सारे पॉइंट को। तो इसमें कहा प्लॉट, इनको ज्वाइन भी नहीं करना, आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इनको ज्वाइन भी नहीं करना, बस ऐसे ही रहने दो। पॉइंट को इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया 4 4 को बी। एक पॉइंट यहाँ था ये 2 और -3 का, इसे सी कह दिया। फिर एक दूसरा पॉइंट है -1 और 3 का, इसे टी कह दिया, ठीक है। इसी तरीके से पॉइंट हो, तो इनको डिनोट कर दो, ठीक है भाई। अब 3.3 एक्सरसाइज करो और तुरंत चैप्टर को अलविदा कह दो।
सबसे पहले कॉपी पेन उठाओ और क्वेश्चन नंबर सेकंड को ही करो, जैसा मैंने अभी बताया ना, बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही कर दो। ओके सर, एक बार फिर से बताना आपने क्या कहा, मेरा कनेक्शन चला। भैया आपको पहले सेकंड वाला क्वेश्चन करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने अभी बताया। ओके जिसका हो गया वो बताओ भाई पहले।
सर हो गया। हो गया अंकल जी। चलो अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। क्वाड्रेंट आपको पता ही है क्या होते हैं। आर्यन त्रिपाठी, क्या होता है क्वाड्रेंट? आर्यन आवाज नहीं आ रही क्या भाई? एक तो माइक सब अपने ऑन करो फिर 1 मिनट से पहले। आर्यन दोबारा नहीं कहने का, मैं रिमूव कर दूंगा। माइक को ऑन करो। और ये बताओ क्वाड्रेंट क्या होते हैं? नहीं होते तब भी बताओ, चुप मत रहो, इससे तुम्हारा क्लास का टाइम वेस्ट होता है। भाई रिमूव करने का ऑप्शन है यहाँ, 1 मिनट से पहले रिमूव कर दूंगा अगर इसी तरीके से रेस्पॉन्स रहा तो। अंकल जी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो 4 हिस्से होते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कोऑर्डिनेट 1 या सर 2 और जैसे 3 दो 4। माइनस में होते हैं, दो प्लस में। एक काम एक करो, yes, sir. रेस्पॉन्स आर्यन त्रिपाठी जल्दी दिया करो थोड़ा सा। 1 घंटे तक वेट थोड़ा ही होगा। अगर पता है तो तुम्हारे दिमाग में जल्दी आएगा, नहीं पता तो तुम सोचो जाओगे बैठे हुए। ओके सर। ऐसा नहीं कि हम पूछेंगे तुम चुप रहोगे बिल्कुल। माइक ऑन करो आयुषी। दिमाग में क्यों नहीं बैठती बात एक बार? क्यों आदत खराब होगी तुम्हारी फोन पे बार 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 बार? कॉपी पेन हाथ में रखा करो, ना कि फोन। अगर एक पेपर पे 2 लाइन खींच दो आप, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये 4 जो हिस्से बनते हैं इनको कहते हैं क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, इसको कहते हैं ओरिजिन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला कहां से? यहाँ से यहाँ तक। और सेकंड वाला स्टार्ट हुआ, सेकंड वाले में वाई तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स की नेगेटिव साइड स्टार्ट होगी। सर एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्योंकि पहले एक्स आता है इसलिए एक्स को पहले लिखा गया। अब थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। और फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा? एक्स तो पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव। नेगेटिव है। सर इनको तो बस वही करना है ना, मैच, जी। वो उनके कोऑर्डिनेट्स बताने। अब ये बताओ -2 4 कौन से क्वाड्रेंट में है? सर सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड। सर सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल ठीक है। अब थर्ड सेकंड वाला बताओ। -1, सर 3 और -1। 3 और -1, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, फोर्थ। जी। और थर्ड वाला? सर थर्ड वाला सेकंड क्वाड्रेंट में। सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड।
अब लास्ट वाला बताओ मुझे, सबसे लास्ट। सर -3 और -5 सर थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट। और सेकंड लास्ट? सर 1 और 2 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बिल्कुल ठीक है, 1 और 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया। अब कुछ इसके हाईलाइट पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में आपने क्या सीखा, समरी। To locate the position of an object or a point in a plane, we require two perpendicular line. हमें दो perpendicular line की जरूरत होती है, एक horizontal दूसरी vertical होती है। The plane is called Cartesian or coordinate plane. The line are called coordinate axis. The horizontal line x-axis and vertical line y-axis. The coordinate axis divide the plane into 4 equal quadrants. The point intersection of the axis is called origin. The distance of a point from y-axis is called x-axis. ठीक है, उसको कहते हैं एब्सिसा। x-axis को एब्सिसा कहते हैं और y-axis को कहते हैं कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। ठीक है, समझ रही है बात? चलो आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। If the abscissa of a point is x and ordinate y, then xy is called coordinate of point, या इनको ordered pair भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? ordered pair. The coordinate of a point on x-axis, the coordinate of a point on x-axis are of the form x0. यानी कि अगर आप कोई सिर्फ ये कहोगे कि point x-axis पे जा रहा है, इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x0 होंगे। अगर y-axis पे जा रहा है तो 0y होंगे। The coordinate of origin 0 0. The coordinate of a point are plus plus in first quadrant, minus plus in second। ये आपने पढ़ लिया अभी। ठीक है, अगर x और y दोनों नॉट इक्वल हो तो इसका मतलब xy नॉट इक्वल्स टू yx। चलो छोड़ो इसको, ये कुछ नहीं, इसका यूज नहीं है, इतना बड़ी क्लास में यूज। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हो गया फिनिश। कल इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे, कल इसका लास्ट है और नेक्स्ट डे टेस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, वीडियो को देख लेना आर्यन त्रिपाठी एक बार, और अपना काम करके 10 बजे से पहले, मॉर्निंग में 10 बजे से पहले सबमिट कर दिया करो सभी। सर एक बार होमवर्क बता देना क्या है आज का होमवर्क आज की क्लास जो करी है आपने, ठीक है, यही होमवर्क है। इसको अच्छे तरीके से मेंटेन करके लिखो, डेट वाइज, डेट ऊपर होनी चाहिए।